कभी कभी इतिहास में कुछ ऐसी कहानियां मिलती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। सोचिए, 12वीं सदी का इंग्लैंड, एक छोटा सा गांव, और वहां अचानक दो बच्चे मिलते हैं। लेकिन ये कोई आम बच्चे नहीं थे। उनकी जुबान कोई नहीं समझता, उनके कपड़े अजीब थे और उनकी त्वचा का रंग हरा था। जी हाँ, हरा। ये वुलपिट के हरे बच्चों की वो हैरान करने वाली कहानी है जो 800 साल बाद भी एक पहेली बनी हुई है। ये सवाल ही अपने आप में कितना अजीब है ना? 12वीं सदी में दो हरे बच्चे। सुनने में तो ये किसी परी कथा जैसा लगता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके सबूत इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे 12वीं सदी के इंग्लैंड। जगह है वुलपिट नाम का एक छोटा शांत सा गांव। यहाँ की जिंदगी आमतौर पर एक जैसी ही चलती थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। वक्त था करीब 11:50 का। फसल कटाई का मौसम चल रहा था और गांव वालों को खेतों के पास बने गड्ढों में दो बच्चे मिले, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन ये बच्चे इस दुनिया के लग ही नहीं रहे थे। उनका रंग, उनकी भाषा, उनका हर एक अंदाज, सब कुछ एक बहुत बड़ा रहस्य था। जरा कल्पना कीजिए कि वो मंजर कितना चौंकाने वाला रहा होगा। उन बच्चों की त्वचा की रंगत हल्की हरी थी। वो आपस में कुछ बोल रहे थे पर वो भाषा किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। और खाना, उन्हें जो भी दिया गया उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया। वो खाते थे तो सिर्फ कच्ची हरी फलियां, बस। गांव वाले उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले तो आए, लेकिन उन दोनों की किस्मत एक जैसी नहीं थी। एक की कहानी बहुत जल्द खत्म हो गई, पर दूसरी, जो लड़की बच गई, उसी ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। बहुत दुख की बात है कि वो लड़का इस नई दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रह पाया। वो बीमार पड़ा और कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई। लेकिन लड़की, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसने गांव के माहौल में खुद को ढालना शुरू कर दिया। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ सामने आता है। उसका बदलना किसी चमत्कार जैसा था। वक्त के साथ उसकी हरी त्वचा का रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और बिल्कुल सामान्य हो गया। उसने अंग्रेजी भाषा सीखी, वो गांव वालों के साथ घुल मिल गई और आगे चलकर उसने एक स्थानीय आदमी से शादी भी कर ली। बिल्कुल एक आम जिंदगी। तो क्या रहस्य सुलझ गया था? सबको यही लगा, एक अजनबी लड़की जो अब उनकी अपनी बन चुकी थी। लेकिन जब उस लड़की ने ठीक से बोलना शुरू किया तो उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने सबके होश उड़ा दिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर वो दोनों आए कहाँ से थे, उनकी त्वचा हरी क्यों थी। जब उस लड़की ने आखिरकार बोलना सीखा तो उसने अपने बारे में, अपनी दुनिया के बारे में क्या बताया? उसका जवाब किसी की भी कल्पना से परे था। उसने बताया, हम सेंट मार्टिन की जमीन से हैं, एक ऐसी जगह जहां सूरज कभी नहीं उगता और वहां रहने वाले सभी लोग हमारी ही तरह हरे हैं। उसकी कहानी के मुताबिक उनकी दुनिया में हमेशा शाम जैसा धुंधलका छाया रहता है। एक दिन वो और उसका भाई एक गुफा के रास्ते भटकते भटकते यहां पहुंच गए। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकले, एक तेज रोशनी ने उनकी आंखें चौंधिया दी और वो बेहोश हो गए। और जब उनकी आंख खुली तो वो वुलपिट गांव में थे। तो इस अविश्वसनीय कहानी का क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सच था या इसके पीछे कोई और वजह थी? चलिए अब एक जासूस की तरह सोचते हैं और देखते हैं कि इस पहेली को सुलझाने के लिए कौन-कौन सी थ्योरीज दी जाती हैं। पहली थ्योरी सबसे वैज्ञानिक है। इसे कहते हैं क्लोरोसिस। ये एक तरह की मेडिकल कंडीशन है जो बहुत ज्यादा कुपोषण और आयरन की कमी से होती है। इसमें त्वचा का रंग हरा पड़ जाता है। तो हो सकता है कि बच्चे कुपोषित थे, जिससे उनकी त्वचा हरी हो गई, और उनकी अजीब डाइट का कारण भी यही हो। ये एक तार्किक व्याख्या लगती है। दूसरी थियरी ये है कि शायद वो बच्चे विदेशी थे। उस समय फ्लेमिश अप्रवासी इंग्लैंड आ रहे थे। हो सकता है ये बच्चे उन्हीं में से हों जिनकी भाषा, कपड़े और रहन सहन गांव वालों के लिए बिल्कुल नया था और उन्होंने इसे कुछ और ही समझ लिया। एक और दिलचस्प थ्योरी उन्हें आसपास की खदानों से जोड़ती है। शायद वो किसी ऐसे समुदाय से थे जो खदानों में काम करता था और ज्यादातर वक्त जमीन के नीचे ही रहता था। इसी वजह से उनकी त्वचा पीली हरी पड़ गई होगी और उन्हें सूरज की रोशनी से भी घबराहट होती होगी। ये लड़की की गुस्सा वाली बात से भी थोड़ा मेल खाता है। और फिर आती है वो थ्योरी जो सबसे ज्यादा रोमांचक है और सबसे ज्यादा अविश्वसनीय भी, कि वो बच्चे एलियन थे या शायद किसी दूसरे डायमेंशन या पैरेलल यूनिवर्स से गलती से हमारी दुनिया में आ गए थे।
बेशक इसका कोई सबूत नहीं है, पर ये उस लड़की की कहानी की सबसे सीधी व्याख्या है। तो इन सब थ्योरीज के बीच ये कहानी इतनी खास क्यों है? हम 800 साल बाद भी इस पर बात क्यों कर रहे हैं? वजह यह है कि ये सिर्फ एक सुनी सुनाई लोककथा नहीं है, इसे बाकायदा इतिहास में दर्ज किया गया है। देखिए, ये कोई मजाक नहीं है। 12वीं शताब्दी के दो बहुत ही सम्मानित इतिहासकार विलियम ऑफ न्यूबर्ग और राल्फ ऑफ कॉगेशल दोनों ने अपनी अपनी किताबों में इस घटना का जिक्र किया है, और ये बात इस कहानी को बहुत ज्यादा वजन देती है। दो अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों में इसका जिक्र होना ये साबित करता है कि सिर्फ एक गांव की मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। ये एक ऐसी सच्ची घटना थी जिसने उस जमाने के पढ़े लिखे और समझदार लोगों को भी हैरान कर दिया था। और इसका असर आज भी कायम है। सदियों बाद भी ये कहानी हमें अपनी ओर खींचती है। इस पर न जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, और जब भी दुनिया के अनसुलझे रहस्यों की बात होती है तो वुलपिट के हरे बच्चों का नाम जरूर आता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। क्या ये बच्चे कुपोषण और एक कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार थे, या फिर वो वाकई किसी दूसरी अनदेखी दुनिया से आए थे जिसका एक छोटा सा सबूत गलती से हमारे सामने आ गया था? वुलपिट के हरे बच्चों की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि हमारा इतिहास रहस्यों से भरा पड़ा है, और कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिनकी चाबी शायद हमें कभी नहीं मिलेगी। ये एक ऐसी पहेली है जो हमें हमेशा ये सोचने पर मजबूर करती रहेगी कि जो दुनिया हम जानते हैं, क्या वही पूरी सच्चाई है?